क्या कभी ऐसा हुआ है कि रिलेटिव्स ने भी कंपेयर कर दिया हो, कंपैरिजन कभी देखा आप दोनों ने? मतलब जो मसरूर का वीकनेसेस है उनसे अगर मुझे उसको क्लियर करने का मौका मिलता है और हमारा जो वीकनेस है वो मसरूर से क्लियर हो जाता है। ये चाहता है कि इसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाए टेस्ट में, मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा ओके। मार्क्स मिल जाए। एक दूसरे की इसमें हेल्दी कंपटीशन है, तो एक दूसरे के जो भी वीक पॉइंट्स है उनको एक दूसरे से सीख के और उनको समझ के डाउट सॉल्व करके और ज़्यादा कंपटीशन का भी एक तो एहसास होता है और साथ ही साथ जो इम्प्रूवमेंट है परफॉर्मेंस है वो भी साथ के साथ होता है। मम्मी ऐसे कंफ्यूज तो नहीं हो जाती? और वो तो हमेशा चलता रहता है कि कभी मारूफ को जो बोलना था वो मसरूर हो जाता है, मसरूर का मारूफ हो जाता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। रिजल्ट आने के बाद जब भी कोई स्टूडेंट अच्छा स्कोर करता है, उनकी कहानी जानने में हमें बड़ी दिलचस्पी होती है। लेकिन आज मेरे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, एक ही घर से दो ऐसे स्टूडेंट जो ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, जिनके नाम भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन उनकी कहानी में क्या कुछ नया है वो हम उन्हीं से पूछेंगे। और इसीलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ मारूफ खान का और मशरूर खान का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद? दोहरी खुशी है घर में? बहुत ज़्यादा खुशी है। मम्मी पापा का भी बोले है कि और भी बेटा बहुत अच्छा किए हो, अभी और भी अच्छा करोगे, अभी एडवांस्ड भी है। मम्मी ऐसे कंफ्यूज तो नहीं हो जाती है कि मैंने किसको भी बोल दिया है कि अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने? या मम्मी पहचान लेती है दोनों को? मम्मी पहचान लेती दोनों को। कौन है आप में से बड़ा और कौन है छोटा? ये बड़ा है और मैं छोटा हूँ। क्लासरूम में हाँ। कंफ्यूजन हुआ कभी साथ वालों को, फ्रेंड्स को? हाँ, वो तो हमेशा चलता रहता है कि कभी मारूफ को जो बोलना था वो मसरूर हो जाता है, मसरूर का मारूफ हो जाता है। ओके, मुझे लगता है कि आप लोगों को ना कंपटीशन बाहर ढूंढना नहीं पड़ा, घर में ही कंपटीशन था। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रिलेटिव्स ने भी कंपेयर कर दिया हो, कंपैरिजन कभी देखा आप दोनों ने कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? एक दूसरे को कैसे साथ में बॉन्ड करते हो या कैसे एक दूसरे से सीखते हो? मतलब जो मसरूर का वीकनेसेस है उनसे अगर मुझे उसको क्लियर करने का मौका मिलता है और हमारा जो वीकनेस है वो मसरूर से क्लियर हो जाता है, तो एक दूसरे के जो भी वीक पॉइंट्स है उनको एक दूसरे से सीख के और उनको समझ के डाउट सॉल्व करके और ज़्यादा कंपटीशन का भी एक तो एहसास होता है और साथ ही साथ जो इम्प्रूवमेंट है परफॉर्मेंस है वो भी साथ के साथ होता है। मशहूर, आप इसमें क्या ऐड करोगे? कैसा बॉन्ड शेयर करते हो और एक दूसरे से कैसे सीखते हो? एक दूसरे की इसमें हेल्दी कंपटीशन है। ये चाहता है कि इसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाए टेस्ट में, मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा ओके। मार्क्स मिल जाए। तो कंपटीशन हेल्दी रहता है, तो दोनों एक दूसरे का डाउट भी सॉल्व कर लेते हैं और साथ में ये भी दोनों का मार्क्स भी अच्छा आ जाता है। अच्छा, तो मशहूर, ये कैसे हुआ कि बचपन में इंटरेस्ट भी दोनों के सेम से ही हैं? आप दोनों ने ही ओलंपियाड्स दिए हैं, हम पहले भी मिले हैं। आप एलन चैम्प भी दिया है आई थिंक, है ना? हाँ। दोनों का ही इंटरेस्ट हर चीज़ में सेम कैसे था? क्या इसलिए कि पूरे टाइम साथ ही रह रहे हो, एक ही रूम शेयर कर रहे हो, ऑलमोस्ट सेम दिखते हो तो लोग भी वैसे ही जज करते हैं? किस वजह से? एक ही स्टडी टेबल पे दोनों बैठते हैं, तो दोनों के सेम ही इंटरेस्ट होता है, सेम ही बुक से दोनों पढ़ते हैं, सेम ही समय पे दोनों अगर सोने जाते हैं पढ़ते हैं, तो शेड्यूल भी सेम है, तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही इंटरेस्ट रहा है पहले से ही। अच्छा मारूफ, इसमें आप क्या कहोगे? मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है कि आप लोग कपड़े भी शेयर करते होंगे, बुक्स इन्होंने बोला भी शेयर करते हो, स्टडी टेबल भी शेयर करते हो। तो जैसे हर दिन का शेड्यूल भी सेम ही रहता है, तो जैसे एक साथ गए, डाउट्स भी खुद एक साथ सॉल्व किए, खुद से ही सब परफॉर्मेंस जो एनालिसिस होता है वो भी दोनों का एक साथ किए, तो ऑलमोस्ट सेम ही माइंडसेट भी रहता है, तो थिंकिंग जो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है उनको भी सेम ही तरीके से सॉल्व करते हैं, तो फिर माइंडसेट भी सेम ही बन जाता है, तो उससे ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस भी आता है टेस्ट में। अच्छा, कहाँ से हो आप लोग और कोटा आए कितना समय हो चुका है? हम भुवनेश्वर से हैं और कोटा क्लास 10th में आए थे और अभी 3 साल हो गया कोटा में रहते हुए। कि मतलब टैलेंट एक्स दिया था उस वजह से एक बार कोटा विजिट करना हुआ या किस वजह से? पहले आईजेएसओ का जो तीसरा स्टेज है ओसीएससी कैंप, उसके लिए कोटा में ट्रेनिंग कैंप लगता था, तो उस वजह से कोटा में 10th क्लास में पहली बार आए और फिर उसके बाद उसमें ट्रेनिंग किए और उसके बाद कोटा का स्टडी सिस्टम फैकल्टी सब अच्छे लगे, तो फिर कोटा में ही फाइनली स्टे करने का प्लान किया। तो क्या ये आप दोनों की ही चॉइस थी कि हमें कोटा रहकर पढ़ना है, या मम्मी पापा ने कहा कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है? कि खुद का ही चॉइस था कि कोटा में बेस्ट फैकल्टीज है, रिजल्ट भी बेस्ट आता है
तो अगर अच्छा रैंक चाहिए तो कोटा में आके पढ़ना ही बेस्ट रहेगा, दोनों ने मिलके डिसाइड किया। अच्छा, ओलंपियाड्स में एक दूसरे को कैसे हेल्प करते थे, और एक अच्छे स्टूडेंट को ओलंपियाड्स क्यों देने चाहिए, भले वो जेई कर रहा हो या नीट कर रहा हो या कुछ और भी कर रहा हो, बट स्टूडेंट्स को ओलंपियाड्स क्यों देना चाहिए? ओलंपियाड से थिंकिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, मतलब जेई के जो क्वेश्चन है अगर उनको ओलंपियाड स्टाइल से सोचे तो ज़्यादा आसान लिखते हैं, मतलब क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा हेल्प होता है। तो ओलंपियाड से टाइम सेव होता है जेई एग्जाम में, प्लस बेटर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट भी मिलता है उससे। कभी कोई ऐसे किस्से हैं आप दोनों के पास कि घर में कोई कंफ्यूज हो गया आप दोनों को देखकर, कभी पापा मम्मी शुरू में उनको भी आदत नहीं रही होगी, ऐसे कुछ किस्से हैं? हाँ, बोले एक बार क्या हुआ कि हमारे पापा ने मतलब किसी एक को कुछ खरीद के लेके आने के लिए बोला, तो मतलब तो जैसे जूस का बॉटल था तो मैंने लेके आया, बट पापा को पता नहीं था कि मुझे दिया गया था, तो बड़े भैया ने बोल दिया कि उसने लेके आ गया, तो क्रेडिट उसका ही चला गया, जबकि मैंने एक्चुअली में बॉटल लेके आया था। एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हो आप दोनों? हाँ, टांग खिंचाई तो चलती रहती है। मस्ती करते रहते हो? मस्ती करते रहते हैं। वैसे क्या आप एक्चुअल में एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हो, या जैसे अभी आपने कहा बड़े भैया है तो आप भैया बोलते हो इन्हें? नहीं, फ्रेंडशिप ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि 1 मिनट का ही डिफरेंस है दोनों के एज में, तो उतना बड़े भैया छोटे भैया का तो नहीं रहता है। ओके। अच्छा, पढ़ाई के अलावा किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है आप दोनों को ही, और क्या वहाँ पर भी इंटरेस्ट सेम है दोनों का, मशरूर? चेस खेलना दोनों को अच्छा लगता है। ओके। और क्विजेस भी देते हैं, ऑनलाइन क्विजेस जो चलते रहते हैं, तो दोनों का ही प्लस सेम ही इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट। तो दोनों में से कौन किसको मात देता है जब भी साथ में खेलने बैठते हो? मशरूर ही मोस्टली मुझे मात दे देता है, कि मशरूर थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा रूल्स थोड़ा हट के भी खेलता है, तो मिसयूज भी थोड़ा हो जाता है, तो जीत जाता है। ओके। अच्छा, मुझे लगता है आप दोनों को फ्रेंड्स बनाने की नीड नहीं पड़ी, एक दूसरे का ही साथ मिल गया, कोई भी प्रॉब्लम थी वो एक दूसरे के साथ ही शेयर कर ली। यहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोटा क्लासरूम का एक्सपीरियंस कैसा होता है एग्जैक्टली? अगर आपसे कोई जानना चाहे कि क्लासरूम में किस तरह से पढ़ाई होती है, पीयर ग्रुप कैसा होता है, टीचर्स के साथ कैसे बॉन्ड करते हो? हमारे जो आसपास में जो बच्चे रहते हैं उनका भी सेम ही थिंकिंग लेवल होता है, और वो भी अपने अपने शहर के बादशाह है, तो वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनका भी डिफरेंट माइंडसेट होता है, डिफरेंट थिंकिंग होता है, तो सेम ही प्रॉब्लम के डिफरेंट अप्रोचेस देखने को मिलता है, तो उससे हमारा भी माइंड खुलता है कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और टाइम सेव हो सकता है। और जो टीचर्स है वो तो फ्रेंडली है पूरा, जो भी हमारे जो डाउट है उनको कभी भी सॉल्व करने के लिए वो इंस्टेंटली खड़े रहते हैं डाउट काउंटर्स में, तो यहाँ से बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। तो ये जो लर्निंग एनवायरनमेंट है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो फ्रेंड्स है वो तो हमेशा सपोर्ट देते हैं कि और अच्छा करो, टेस्ट में मोटिवेट भी करते हैं। अच्छा मारूफ, इसमें आप क्या ऐड ऑन करोगे, अच्छा पीयर ग्रुप क्यों ज़रूरी है? जैसे इन्होंने कहा कि सभी अपने शहर के बादशाह हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जब वो सब एक साथ पढ़ाई करते हैं तो डिफरेंट अप्रोच पता चलती है। क्योंकि डिफरेंट बच्चों का उनका अलग अप्रोचेस रहता है एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो जैसे ही हम लोग खुद में शेयर करते कि एक क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ उनसे हो गया, तो क्या अप्रोच उन्होंने लगाई, क्या थिंकिंग उन्होंने किया, तो उससे सीखने को ही मिलता है डिफरेंट मेथड्स, वैरायटी ऑफ मेथड्स। और साथ ही साथ कि एग्ज़ाम को कम से कम समय में करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो टाइम कैसे इफेक्टिवली मैनेज करें और उस कम टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उसके भी टेक्निक्स मिलते हैं। और साथ ही साथ मोटिवेशन और एक कंपटीशन भी रहता है, कि जब वो अच्छा करते तो हमें भी अपने से इंटरनल एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी अच्छा करना है, और उससे साथ और सारे जो टेस्ट के जो परफॉर्मेंस है वो भी सबका ही एक साथ इम्प्रूव होता है, तो ऑलवेज सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहा है। ओके। अच्छा, क्लासरूम का एक्सपीरियंस तो हमने आपसे जान लिया, लेकिन कौन कितने घंटे पढ़ाई करता है आप दोनों से पूछूं अगर, क्योंकि स्कोर आप दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, और अगेन ये चीज़ भी बहुत सरप्राइज करने वाली है कि आप दोनों का स्कोर भी आसपास ही आया है। इसमें क्या ऐड ऑन करोगे, कौन कितने घंटे पढ़ाई करता था, या ऐसा हुआ है कभी एक लेजी हो गया तो दूसरे ने कहा कि नहीं अभी पढ़ना है, अभी अपने आज का जो भी पढ़ाया है वो बाकी है? तो क्लासरूम को छोड़ के तो 5-6 घंटा पढ़ते हैं, अगर क्लास नहीं होता है तो 10-11 घंटा एक दिन में पढ़ते हैं। तो अगर कोई लेजी हो जाता है तो दूसरे को बोलना पड़ता है कि ये आज का वर्क आज ही ख़त्म करना है, फिर ही सोने जाना है। तो ऐसे दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते, तो दोनों का एक साथ ही लर्निंग और ग्रोथ भी होता है। तो मोस्टली कब पढ़ना पसंद करते हैं आप दोनों ही, क्या साथ में ही पढ़ते हैं या दोनों का डिफरेंट टाइम है? इस दोनों ही साथ में एक ही स्टडी टेबल में पढ़ते हैं, तो मोस्टली रात के समय
9 बजे से लेके 1 बजे तक रात में पढ़ लिए, क्योंकि रात में क्योंकि एनवायरनमेंट काफ़ी शांत रहता है, तो तब पढ़ने का बहुत अच्छा फीलिंग भी होता है और साथ में साथ काफ़ी चीज़ें याद भी रह जाती है। और उसके बाद फिर मॉर्निंग में जैसे हम लोग की क्लासेस लगती थी, तो मॉर्निंग में फिर डाउट काउंटर्स में जाके सॉल्व भी कर लिया सेम जो चीज़ रात में डाउट में आया था, तो उससे कोई बेनिफिट भी हो जाता है। ओके। और सुबह के बाद क्या रूटीन रहता है? क्लासरूम के बाद क्या कुछ करते हो आप लोग? क्लासरूम के बाद घर में आके थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते, उसके बाद थोड़ा अगर 15-20 मिनट का नैप ले लेते, उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर देते। तीनों सब्जेक्ट्स को आप दोनों कैसे मैनेज करते थे? किसको कितना टाइम देना है? या कभी बैकलॉग रह गया तो उसे क्या इस टाइम में ऐड ऑन करते थे कि चलो पहले बैकलॉग मुझे कवर करना है? तो पहले तो ये प्रायोरिटी रहता था कि जो आज का जो होमवर्क मिला है वो आज के आज ही कंप्लीट कर लिया जाए, और कुछ जो समय जो बाकी बच रहा है उसमें एक एक करके बैकलॉग को कंप्लीट कर लिया जाए। और बैकलॉग में भी ये प्रायोरिटी लगते थे कि जो वीक सब्जेक्ट था, जैसे हमारा मैथ्स थोड़ा वीक था, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देके उसका पहले बैकलॉग कंप्लीट कर लेते थे। और उसके बाद जो बैकलॉग बाकी रह जाता था उनको हफ्ते में 1 या 2 दिन रखते थे कि इन 2 दिन में कंप्लीट बैकलॉग जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो रेगुलर जो होमवर्क मिलता था डेली का, वो तो डेली के डेली कंप्लीट कर लेते थे। अच्छा मशहूर, मोस्टली स्टूडेंट्स का बैकलॉग रह क्यों जाता है? कौन से ऐसे रीजंस हैं? और वो क्या नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि बैकलॉग ना रहे? मतलब जैसे अगर कोई स्टूडेंट ओलंपियाड का भी प्रिपरेशन कर रहा है आईआईटी जेईई के साथ, तो ओलंपियाड के लिए उसको थोड़ा एक्स्ट्रा घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, उससे आईआईटी जेईई का थोड़ा सा होमवर्क छूट जाता है। तो ओके। और फिर जब कैंप भी लगता है ओलंपियाड का, तो कैंप जाते हैं तो इधर जो क्लास चलते रहते तो वो भी छूट जाते, तो उस वजह से बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। तो ओके। तो जैसे ही फिर से वापस कोटा आते हैं, तो वापस जो टीचर है, टीचर से इमीडिएटली डाउट काउंटर पूछना चाहिए कि कैसे बैकलॉग क्लियर करे। तो टीचर हमें बता देते कि वीडियो लेक्चर देखना है, उसके बाद वीडियो लेक्चर में जो डाउट आया उनसे पूछना है, उसके बाद जो मॉड्यूल दिया गया उसको कंप्लीट सॉल्व करना, और वो डाउट काउंटर में डाउट पूछने के लिए। तो इस तरीके से बैकलॉग भी क्लियर हो जाता है और हमारा जो ओलंपियाड का जो गोल है वो भी सेट हो जाता है। ओके। अच्छा, आप दोनों का रिवीजन का पैटर्न क्या है? अगर बाकी स्टूडेंट्स को आप बताना चाहो, रिवाइज कैसे करें एग्जाम से पहले? कितने डेज उसके लिए लेके चलना चाहिए? तो रिवीजन के लिए लास्ट के जो 10-15 दिन बाकी रहते हैं उनमें एक रिवीजन का ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि पहले 5 या 10 दिन जो आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उनको आप पहले स्ट्रेंथन कर लो, और जो लास्ट के जो 5 दिन है उसमें जैसे जो वीक सब्जेक्ट्स है उनके जो एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज है या फिर नोट्स है जो आप रिवाइज नहीं कर पाए थे पहले, उनको रिवीजन कर लो। और साथ ही साथ जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्लास के दौरान, उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज कर लो लास्ट के दिन, क्योंकि उन्हीं नोट्स में से ही क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनसे स्कोर तो ऐसे ही बूस्ट होना है। ओके। अच्छा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? एक स्टूडेंट क्लासरूम में पढ़ाते समय टीचर के कैसे समझे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है? क्या ये टीचर ही बता देता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, क्वेश्चंस कौन से हैं? हाँ, टीचर ही बता देते कि इन टॉपिक्स में ये सब जो लर्निंग पार्ट है इनको याद ही करना है, तो इनके शॉर्ट नोट बना लो और शॉर्ट नोट को बार बार देखते रहो, वो याद करो। तो टीचर्स ही मोस्टली गाइड कर देते कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट नोट बना लेना चाहिए, और फिर उनको ही बार बार रिवाइज करते रहने से वो फिर इम्प्रूव हो जाता अपने आप। एग्ज़ाम समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम वाला मेन डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक 1 साल 2 साल जब भी बच्चा मेहनत करता है जेईई की जर्नी में, तो वो टेस्ट होते हैं जो वो दे रहा होता है क्लासरूम में। क्या कभी कोई टेस्ट मिस हुआ आप दोनों से? नहीं, टेस्ट तो रेगुलरली जो भी टेस्ट थे सारे ही टेस्ट दिए। कि टेस्ट मिस करने का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है कि आप अपने पीयर ग्रुप्स में जो क्वेश्चन जो डिस्कस हो रहे हैं उनसे आप छूट जाते हैं, एक तरीके से अलग हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। अगर आपका टेस्ट मिस भी हो जाए तो नेक्स्ट दिन आके फिर से वो टेस्ट रीअटेम्प्ट कर लीजिए, या फिर बाद में घर में रीअटेम्प्ट कर लीजिए। उससे ये भी फ़ायदा मिलता है कि सारे जो क्वेश्चन जो डिस्कस हो रहे हैं वो क्वेश्चन से भी आप अपडेट हो जाते हैं, साथ ही साथ आपका टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा मशहूर, इसमें आप क्या ऐड ऑन करोगे? टेस्ट देना क्यों इम्पोर्टेंट है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो टेस्ट के थ्रू एक स्टूडेंट को पता चलती है? मतलब टेस्ट देने के वाले एग्जाम प्रेशर, एग्जाम एंजाइटी, एग्जाम के पहले जो स्ट्रेस फील होता है वो सिर्फ एग्जाम सेंटर में होता है। घर में एग्जाम देने से वो फीलिंग नहीं आती, तो घर के कंफर्ट में हम एग्जाम दे रहे हैं।
तो जो टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्रेशर है वो एग्जाम एनवायरनमेंट से ही पता चलता है। तो टेस्ट हमेशा रेगुलरली देना चाहिए। अच्छा, एक टेस्ट दिया, 2 टेस्ट दिए, उसके बाद आप क्या कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो? ऐसा कुछ है, पेपर ऑर्डर चेंज करके देखा या टाइम मैनेजमेंट ऊपर नीचे हो गया तो उसे कैसे मैनेज किया? तो टेस्ट में पहले कुछ टेस्ट में मतलब ऑर्डर फिक्स्ड नहीं था कि फिजिक्स ही पहले करेंगे या केमिस्ट्री या पहले मैथ्स, लेकिन आपको अगर 3-4 टेस्ट दे लिए उसके बाद आपने हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया, तो उसके बाद आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि अपना ऑर्डर कि किस पैटर्न में आपको पेपर देना है। उसी पैटर्न में फिर आपको 3 से 4 टेस्ट लगातार देने, और उससे आपको फिर ये एनालाइज करना कि उस टेस्ट से आपका, उस ऑर्डर में करने से आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है कि डिप्रूव हो रहा है। अगर इम्प्रूव हो रहा है तो उसी को कंटिन्यू करिए और एग्जाम डे में उसी को फॉलो करिए। बट अगर उससे रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तो आप फिर से एक बार ट्राई कर लिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने टीचर से गाइडेंस लीजिए, उनसे डिस्कस कर लिए और फिर अपना ऑर्डर फाइनलाइज करिए। ओके, अच्छा, मारूफ और मशहूर, मोस्ट मतलब कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं टेस्ट में और लोएस्ट कितने मार्क्स आए हैं टेस्ट में? और क्या दोनों के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं टेस्ट में भी मार्क्स? टेस्ट में हाँ, ऊपर नीचे तो होता ही है मार्क्स, कभी कभी सेम भी आए हैं। जैसे 260 से 275 के बीच में ही रहता था स्कोर आउट ऑफ 300। किसके ज़्यादा आते थे और किसके कभी ऐसे? वो मसरूर के थोड़े कम आते थे, 270 रहते थे, मेरे 280 रहते थे ऐसे टेस्ट में स्कोर। ओके, तो एक दूसरे को हेल्प करते थे उसके बाद में, टेस्ट होने के बाद में एक दूसरे से डिस्कस करते थे? हाँ, डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। दोनों के बीच में कौन सा क्वेश्चन इसका गलत हो गया लेकिन मेरा सही हो गया, तो वो डिस्कशन आपस में चलता रहता था। उसे सीखने को मिलता था कि ये क्वेश्चन अगर मेरे अगर टेस्ट में फिर से आएगा तो फिर से गलत नहीं होगा। तो ऐसे ही अपने मिस्टेक से सीखने का दोबारा मौका मिलता था। अच्छा, आप दोनों तो एक ही घर में रहते हो, तो कभी किसी को लो फील भी हुआ हो किसी भी वजह से, क्योंकि जर्नी बहुत टफ है, लाखों स्टूडेंट जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट किया? और एक स्टूडेंट को क्या कभी कभी स्ट्रेस में आना, कभी कभी एंजाइटी फील होना नॉर्मल है इस जर्नी में? हाँ, क्योंकि टेस्ट में अप एंड डाउन चलता रहता है, तो कभी टेस्ट में कम नंबर आ गए तो नॉर्मल है कि एंग्जाइटी आ जाता है अपने आप। पर इस एंग्जाइटी में ज़्यादा नहीं रहना है, अपने आप को अगले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए। ज़्यादा माइंड डेविएट नहीं करे कि मुझे इस नंबर क्यों कम आए, बल्कि इस पे फोकस करिए कि आप कहाँ कहाँ पर वीक रह गए, आपके वीकनेसेस किस जगह पे, उसको इम्प्रूव करते रहिए। आपका परफॉर्मेंस अपने आप इम्प्रूव होगा। आपको इस जगह पे नहीं सोचना है कि मेरे नंबर कम आ गए, उसके नंबर ज़्यादा आ गए। इस पे फोकस करने का जगह अपने इम्प्रूवमेंट पे फोकस करिए और दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करिए। क्या आप दोनों, आप यहाँ अकेले रहे थे कोटा में या फैमिली के साथ रहे हो? मदर साथ में रहती है, फादर अभी भुवनेश्वर में ही रह रहा है। ओके, तो मम्मी के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करते हो? और क्या मम्मी से हर चीज़ शेयर करते हो? और कैसे वो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करती थी या कैसे समझाती थी? तो मदर तो हमेशा एक मोटिवेशन रहता ही है। जब भी हम लोग का लो मार्क्स आता था तो मम्मी समझाती थी कि और मेहनत करो, अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा, सिस्टम पे विश्वास करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। तो मम्मी हमेशा मोटिवेशन देती थी, सपोर्ट देती थी और हमेशा हेल्प करती थी कि एक दूसरे का हेल्प करो और आगे बढ़ो। तो मशहूर, दोनों में से कौन ज़्यादा मम्मी पापा को तंग करता है, या किसने ज़्यादा शरारतें करी है बचपन में, आप दोनों में से? मैंने ज़्यादा शरारत की है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई का रोल प्ले किया है। हाँ। कौन एक दूसरे को ज़्यादा तंग करता है? मैंने उसको ज़्यादा तंग किया है कि वो अपने आप ही सारा क्रेडिट ले जाता था। ऐसा कभी हुआ है कि गुस्से में बोल दिया मम्मी को कि क्या जरूरत थी इसको, ऐसे बोलते हैं ना भाई बहन, इसको क्यों लेकर आए? होता तो रहता है। ऐसा होता है। हाँ। और सिबलिंग्स में ये क्यूट वाली फाइट होना जरूरी है? हाँ, सिबलिंग में फाइट होना जरूरी है, तभी आपस में स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। ओके, चलिए अब मेन एग्जाम की भी बात करते हैं। आपने कहा कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले रिवीजन करना स्टार्ट करना चाहिए। मेन डे एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ एग्जाम हॉल में, अगर आप मुझे बताओ? क्योंकि आपने कहा एग्जाम फियर तो टेस्ट से खत्म हो जाता है, लेकिन अगेन हमें ये पता होता है कि आज मेन डे है, आज ही मुझे जो करना है वो करना है। कैसा लगा आपको पेपर, उसे भी जज करके बताओ, और कैसे आपने डील किया? मतलब नॉर्मल फील होना ही एग्जाम डे में ज़रूरी है, कि ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है। जो आता है वो तो सही करना है और जो नहीं आता है उसमें इंटेलिजेंट गेस भी करना ज़रूरी है। तो जो पेपर आया था वो डुएबल था। केमिस्ट्री पोर्शन भी इजी था एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट्स।
लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि जो एग्जाम में ज़्यादा भी इस सोच में नहीं पड़ना कि सारे क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, इजीली हो जाएगा। एक मतलब मीडियम रहना है कि सारे क्वेश्चन सही से करना है, सही से अटेम्प्ट करना है और एग्जाम टाइम के अंदर करना है। तो एक नॉर्मल वे में होना है, ज़्यादा खुश भी नहीं होना, ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं आना। सेंटर कहाँ पे आया था मारूफ आप दोनों का? सेंटर हमारा डिजिटल डेस्क में आया था, कोटा यही में। कोटा में आया था? हाँ। और दोनों का एक ही सेंटर था? एक ही सेंटर था, शिफ्ट अलग अलग थी? शिफ्ट भी सेम ही थी। क्या बात है, किस्मत भी मतलब मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ मस्त खेल रही है। दोनों का सेम टाइम पे शिफ्ट में एक ही टाइम पे एग्जाम हॉल में जाना। एक दूसरे को क्या बोला था एग्जाम हॉल में जाने से पहले, जब क्यू में आप लोग लगे हुए होंगे या घर से जब निकले होंगे? मारूफ याद है कुछ? दोनों को ही बेस्ट ऑफ लक के साथ ही बोला था। दोनों एक दूसरे को बस मोटिवेट कर रहे थे कि अपना बेस्ट दे के आना एग्जाम में। ओके और जब रिजल्ट आया एग्जैक्टली और पता चला कि थोड़ा सा ही आगे पीछे हैं, दोनों साथ में ही सेम से ही मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी? अभी तो बहुत हैप्पी फीलिंग है कि एक सेम ही मेहनत किए थे तो सेम ही मार्क्स आ रहे, तो आपस में भी बहुत खुशी है। अच्छा, कभी कंपैरिजन फेस किया आप दोनों ने? कभी बोला हो कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कौन ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है? क्योंकि दोनों ही सेम दिखते हो, ट्विंस हो, क्या कभी कंपैरिजन हुआ है? उतना ज़्यादा कंपेयर तो कभी किसी ने किया नहीं है, पर आपस में ही कंपैरिजन चलता था, तो हेल्दी कंपटीशन आता। ओके ओके अच्छा, एग्ज़ाम कैसा है ये इन्होंने मुझे बताया। अब इसमें आप क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? आपको कैसा लगा पेपर? किस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए और क्या लग रहा है PYQs से कैसे आए, NCERT से कैसे आए? पेपर तो मोस्टली मॉडरेट लेवल पे ही था। केमिस्ट्री जो NCERT में था, NCERT से ही पूरा बेस्ड था। और जेई मेन के जो पिछले साल 25-24 के जो पेपर्स थे, उन्हीं उसी पैटर्न पे मोस्टली पूछा गया था। और जो एलन के जो मॉक टेस्ट हो रहे थे उन्हीं उसी पे सेम पैटर्न पे आया था। पर मैथ्स का पेपर थोड़ा लेंथी था, तो उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना था, थोड़ा स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चंस मोस्टली डुएबल ही थे, ज़्यादा टफ भी नहीं आए थे। ओके आप किस ऑर्डर में पेपर करते हो मशरूर? पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ। और आप सेम ऑर्डर सेम ही है? ऑर्डर है। ऑर्डर भी सेम है, ओके। अच्छा, एग्जाम देने के बाद लग रहा था, एक्सपेक्टेड था कि ये स्कोर आ जाएगा? इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस यही था कि अच्छा किए, कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। डेफिनेटली अच्छा किया है तो कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा। एग्जाम के बाद चिल हो गए थे दोनों भाई कि यार अब हो गया है, मेहनत कर लिया अपन ने, अब पेपर भी अच्छा गया है? क्या किया एग्जैक्टली? एग्ज़ाम के बाद तो घर आके बस खाना खाए और सो गए, क्योंकि अगले दिन फिर पता था कि और मेहनत करना, कि अभी आगे बोर्ड का एग्ज़ाम भी आ रहा है, जेईई एडवांस्ड एग्ज़ाम्स भी आ रहा है, तो उनके लिए फिर और प्रिपरेशन करना। आप दोनों का फोकस साथ में जेईई एडवांस पे है, उसके लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी रह रही है या क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हो? जेईई एडवांस्ड के लिए जो चैप्टर या सिलेबस में नहीं था जेईई मेन का, उस टॉपिक पे अभी फोकस करें जो कि ओनली जेईई एडवांस्ड पे है। और उसके साथ साथ जो फिजिक्स का जो लेवल है जेईई एडवांस्ड में वो काफ़ी हाई होता है, तो उसके लिए भी अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजिक्स में जेईई एडवांस्ड के लिए। ओके और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? सेम ही जो जेईई मेंस के पैक सिलेबस में नहीं था, पर जेईई एडवांस्ड में जो ऐड हो गया उनको साथ के साथ सॉल्व करे, और साथ ही के साथ जो रिवीजन असाइनमेंट्स जो एलन प्रोवाइड कर रहा है उनको भी साथ के साथ सॉल्व कर रहे हैं। और फिर जो बोर्ड का भी अलग से टेस्ट हो रहा है, तो उनकी उसका भी पैरेलली प्रिपेयर कर रहा है। दोनों का ड्रीम कॉलेज सेम है? दोनों को कौन सी ब्रांच में जाना है? दोनों की IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में चल रहा दोनों है। को ब्रांच भी सेम लेनी है? क्या बात है। मुझे लग रहा है आगे की जर्नी भी दोनों भाई एक दूसरे को कंपटीशन देते हुए बिताने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही पेरेंट्स का, टीचर्स का नाम रोशन करते रहो। अभी एक बहुत बड़ा गोल आप दोनों की लाइफ का बाकी है, जेईई एडवांस जो है उसे क्रैक करना बाकी है। अच्छा, अंत में दोनों ही अपने इस जर्नी से बेस्ट टिप्स दे सकते हो एक एक स्टूडेंट्स को, आप क्या कहोगे? क्या ध्यान रखना चाहिए एक जेईई स्टूडेंट को? मतलब कभी भी घबराना नहीं है ड्यूरिंग दी जर्नी, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहेंगे जेईई के जर्नी में, हमेशा मिस्टेक से सीखने का कोशिश करना। ओके और आप क्या कहोगे मारूफ? कि आप कभी भी स्ट्रेस या एंग्जाइटी में मत आइए। जब भी डाउट्स हो रहा है कि कम मार्क्स आ रहे, अपने टीचर्स से गाइडेंस लीजिए। टीचर्स बेस्ट गाइड होते हैं, तो उनसे हमेशा कम्युनिकेशन में रहिए, और अपना जो मिस्टेक्स है उनसे बस सीखते रहिए। आपके परफॉर्मेंस अपने आप इम्प्रूव होगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलन के बारे में पूछना चाहूँगी। 3 साल आई थिंक आप दोनों को एलन के साथ हो गए, और काफ़ी समय होता है एक किसी सिस्टम को जानने के लिए। कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? आपसे शुरू करते हैं। एलन सिस्टम बहुत सपोर्टिव रहा है,
हर एक स्टेप में सपोर्ट किया है, हेल्प किया है। जब भी कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है फैकल्टी हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो डाउट्स काउंटर पे हमेशा फैकल्टी अवेलेबल ही रहे हैं, कभी भी डाउट हो तो फैकल्टी और सिस्टम तो हमेशा सपोर्टिव ही रहा है एलन का। ओके मारूफ, आप क्या कहोगे? हाँ, एलन जब भी कोई डाउट्स होते तो हमेशा 24/7 हमेशा डाउट्स के लिए रेडी रहता था। काउंटर्स में एक मॉड्यूल भी जो सॉल्व कर रहे थे, मॉड्यूल में भी बहुत हेल्प हुआ। जो पैटर्न आते थे क्वेश्चंस के जेई के लिए, वो सेम पैटर्न के क्वेश्चंस एलन के मॉड्यूल में दिए देते थे। तो एलन का मॉड्यूल सॉल्व करना, रिवीजन असाइनमेंट सॉल्व करना और फिर डाउट काउंटर्स में टीचर्स से गाइडेंस लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। और उनका सपोर्टिव एनवायरनमेंट, मोटिवेशनल नेचर बहुत अच्छा रहा एलन के तरफ से, इसकी वजह से ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ और मशरूर। उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हेल्दी कंपटीशन देते हुए लाइफ में कुछ अच्छा और बड़ा अचीव करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और चलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ इस स्टोरी से, इस जर्नी से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और ये भी उम्मीद करते हैं अगर आप कोटा आते हैं, एलन के साथ जुड़ते हैं, भले वो सपना जेई का हो या नीट का हो, लेकिन वो आप सपना यहाँ से पूरा करके जाएंगे।